इस क्वेश्चन में कहा गया है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर एस एंड आर लेट ब्रैकेट एस आर, इसका मतलब होता है एस सी आर। ये आपको पता ही होगा, दिस इज डिफाइंड हियर and 0 if r is greater than s and if r is less than equal to s. This is a definition. For positive integers m and n, suppose gmn is defined here. For any non-negative integer p, f m and p is defined here. You have to find which of the following statement is oblique or true. You have to find the correct choice. इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। वो ये है कि इसको आप एग्जांपल से समझिए। सपोज आई से 10c7 into 7c2. This is sure to be equal to 10c2 into 8c5. आप देख भी सकते हो, इसको और इसको सिंप्लीफाई करो, you will get 10 factorial upon 7 factorial and 3 factorial into 7 factorial upon 2 factorial 5 factorial, that is it is 10 factorial by 2 factorial 5 factorial into 3 factorial, and this is 10 factorial by 2 factorial 8 factorial into 8 factorial by 5 factorial 3 factorial, which is clearly 10 factorial by 2 factorial 5 factorial and 3 factorial. आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब मैं इसको यूज करना सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है और क्वेश्चंस को कितना सिंप्लीफाई कर देती है ये कॉन्सेप्ट। इन जनरल आई कैन सी NCM into MCR is equal to NCR into N minus RC M minus R। ये फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्म में स्लाइड चेंज करने के बाद भी बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब ये दोनों सेम है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब आप समझने के लिए वापस यहां आ जाओ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज मेरे पास 10% हैं, उनमें से मेरे को 7% चूज करने हैं जिनको मैं मिनिस्टर बनाऊंगा, और 7 में से फिर 2% चूज करूंगा, एक को प्रेसिडेंट और एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, पहले 10 में से हम 2% डायरेक्टली चूज कर लेते हैं जिनको भी हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, और बाकी के 5% 8 में से हम चूज कर लेते हैं। तो एक ही काम को करने के 2 तरीके हो गए, केवल बोलने का तरीका फर्क है। वही बात यहाँ पे है, N% में से M% चूज किए और उन M% में से कुछ खास स्पेसिफिक काम के लिए मैंने R% चूज किए, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि N में से R स्पेसिफिक काम के लिए पर्सन चूज कर लिए और बाकी के N माइनस R पर्सन में से M माइनस R पर्सन चूज कर लिए, क्योंकि मेरे को R पर्सन चूज किए जा चुके हैं,
बाकी के मेरे को m-r चूज करने हैं। आप इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करके देखो, दोनों बराबर आएंगे। इसका यूज मैं कैसे किया करता हूं वो अब मैं क्वेश्चन करूंगा, तब आपको समझ आएगा। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली इस फॉर्म में या स्लाइटली चेंज होने के बाद भी वो अलग अलग फॉर्म में यूज होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं चाहूंगा कि सिग्मा से कम एक टर्म बाहर आ जाए, तो फिर आगे मैं सिंप्लीफाई करना मेरे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसमें से कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट होता है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में इन तीनों में से कोई भी टर्म बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें भी आई प्रेजेंट है, इसमें भी आई प्रेजेंट है और इसमें भी आई प्रेजेंट है। अब यही बात मैं इसके अंदर लगाता हूं तो आएगा MCI इंटू n प्लस आई CP इंटू ये वाले पार्ट को मैं n प्लस P C n प्लस आई बोल सकता हूं, कीपिंग द फॉर्मूला NCR इक्वल टू NCN माइनस R इन माइंड। ऐसे लिखने का फायदा ये हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट MCI इंटू n प्लस पी सी पी आ जाएगा। इसमें क्योंकि आई प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सिग्मा से बाहर आ जाएगा और फिर मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आगे आएगा इनटू में n प्लस पी माइनस पी सी n प्लस आई माइनस पी, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था। Hence, this will be written as sigma I equal 0 to P n plus P C P बाहर MC I into n C n plus I minus P। और इसके बाद एक थ्योरम और बहुत ज्यादा यूजफुल थ्योरम है जिसका कि नाम है वेंडरमॉर्ट थ्योरम। इस थ्योरम को मैं आपको एग्जांपल से अगेन समझाता हूं। सपोज आई से 8C0 इंटू 7C4 प्लस 8C1 इंटू 7C3 प्लस 8C2 इंटू 7C2 प्लस 8C3 इंटू 7C1 प्लस 8C4 into 7C0. It will be equal to 15C4। इसको समझने का तरीका क्या है? सपोज मेरे पास 8 एप्पल्स हैं, 7 बनानास हैं। मैं कुल मिला के 4 फ्रूट्स चूज करना चाहता हूं। एक तरीका तो ये है, कुल मिला के 15 फ्रूट्स हैं तो 15C4, या इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि 8 में से कोई भी एप्पल चूज नहीं करता मैं और 4 बनाना चूज कर लेता हूं, या फिर 8 में से एक एप्पल चूज करता हूं और 7 में से 3 बनाना चूज कर लेता हूं, या 8 में से 2 एप्पल 7 में से 2 बनाना एंड सो ऑन। एक ही बात को मैंने दो अलग अलग तरीके से बोला है, hence they are equal. Now in general I can say MC0 into NCR, MC1 into NC R minus 1, MC2 into NC R minus 2 and so on up to MC R into NC0, that will be
m plus n c r। अब इसको याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दैट इज, ये थ्योरम उन सब जगह यूज की जा सकती है जब इन दोनों का सम जो है कांस्टेंट चल रहा हो। प्रेजेंट स्टेज में आई के वेरी करने से इन दोनों का सम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एम सी आई को एम सी एम माइनस आई बोल सकता हूं। into NC n plus I minus P, keeping the formula NCR equal to NC n minus R in mind। मैं ऐसे भी कर सकता था, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर लेता तो भी मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता जिसमें कि इन दोनों का सम कांस्टेंट होता। आप देख सकते हो इन दोनों का सम कांस्टेंट है, तो इसका रिजल्ट आएगा n प्लस पी सी पी इंटू एम प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस। इस तरह से मैंने इस पूरे का सम निकाल लिया। दैट इज, मेरे को एफ एम एन पी की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को मैं यहां यूज करूंगा। आई विल गेट जी एम एन इक्वल टू सिग्मा पी इक्वल 0 टू एम प्लस एन प्लस पी सी पी एम प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस पी अपॉन सी पी। This is equal to sigma p equal 0 to m plus n. Again, it can be written as m plus n c p, keeping the formula NCR equal to NC n minus R in mind. It is clearly equal to 2 for m plus n because I know the formula NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCn is 2 to the power n। Hence इसकी वैल्यू आ गई है 2 to the power m plus n। और क्योंकि g mn की वैल्यू 2 to the power m plus n आ चुकी है, अब चॉइसेस को चेक करना डिफिकल्ट नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी 2 टू पावर m प्लस n, राइट हैंड साइड होगी 2 टू पावर n प्लस m, hence A becomes the correct choice। For B, left hand side will be 2 to power m plus n plus 1 and right hand side will be 2 to power m plus 1 plus n, hence B is also correct choice। Hence B is also correct choice। For C, left hand side will be 2 to power 2m plus 2n and right hand side will be 2 into 2 to power m plus n, which is 2 to power m plus n plus 1. Hence C is not correct। Hence C is wrong। For D, left hand side will be 2 to power 2m plus 2n and right hand side will be 2 to power m plus n whole square, hence D is also correct choice।